देवास में 10 फरवरी 2025 को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सोनकक्ष विधानसभा में भव्य जल कलश यात्रा में भाग लिया। इस दौरान चंबल, काली सिंध और पार्वती नदियों के जल से युक्त कलश का जल बड़े कलश में प्रवाहित कर यात्रा का समापन किया गया। इस मौके पर स्थानीय विधायक, कलेक्टर ऋतुराज सिंह, एसपी पुनीत गहलोत समेत कई अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना को किसानों के लिए वरदान बताया। 2182 करोड़ की लागत से बनने वाली रणजीत सागर कॉम्प्लेक्स सिंचाई परियोजना से देवास व उज्जैन के 74 गांवों को सिंचाई और पेयजल की सुविधा मिलेगी। इससे हजारों किसानों को लाभ मिलेगा और उनकी फसलें लहलहा उठेंगी। सभी के सम्मान के समय हंसी ठिठोली भी करते रहे। मुख्यमंत्री जी देवास महापौर गीता अग्रवाल नहीं दिखाई दी तो कहा संगीता जी आई हैं, उन्हें उनकी जगह पूरा हाल की हंसी छूट गई। तीनों माताओं का थोड़ा थोड़ा जल एक बड़े घड़े में एक एक करके सबने डाला। ये जल नहीं है, ये जीवन है। सबको जीवन मिल रहा। आप सबको बधाई देना चाहता हूं इस माध्यम से। जल का खेत से संबंध हमने कभी पारस पत्थर नहीं देखा। सुना है कि पारस पत्थर से लोहा संपर्क में आ जाए, उसका टकरा जाए तो लोहा सोना बन जाता है। वो सोना बने कि नहीं बने अपने को नहीं मालूम, लेकिन अपन किसान परिवार के आदमी और किसान को मालूम है सूखे खेत में पानी मिल जाए तो फसल सोने की हो जाती है। इस बात में कोई शक नहीं। केवल इतना ही करते कि पर्याप्त रूप से बिजली मिल जाए, पानी मिल जाए तो खेत को जवानी मिल जाती है। ये हमारी अपनी मेहनत का परिणाम आता है। और जीवन में किसी के आगे कभी कोई आदमी, परमात्मा ने जिसको जन्म दिया, किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। ये श्रीमान यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन करो। उनका अपना ये समय चल रहा है। एक नरेंद्र ने 125 साल पहले घोषणा की थी 21वीं शताब्दी भारत की होगी। आज से 10-11 साल पहले तक ऐसा लगता स्वामी विवेकानंद ने वो भविष्यवाणी की। मनमोहन सिंह की सरकार कुछ बोलते ही नहीं दादा, ऐसे गूंगे थे। मुंह मोड़ा रहे, मालवी में बोलो मुंह नहीं खोलते थे। प्रधानमंत्री क्या बोले, सारे लोग उनकी तरफ देखते। अब वो क्या देखे, एक पप्पू और उसकी मम्मी पीछे से चप्पू चला तो गाड़ी चलेगा। तो पप्पू ने चप्पू चला के पूरी कांग्रेस बिठा दी। चलो हम तो धन्यवाद ही देंगे। महात्मा गांधी जी ने कहा था 47 में, अंग्रेजों के समय लड़ाई लड़ने के लिए कांग्रेस की स्थापना हुई है। तो कांग्रेस की आजादी के साथ उपयोगिता खत्म हो गई। इसलिए कांग्रेस को तिलांजलि देकर के नया राजनीतिक दल बना लो। लेकिन ये कांग्रेस की 4 पीढ़ियां, इनको मालूम था कि ये खतरा है। इसलिए कांग्रेस और बापू का गांधी नकली नाम दोनों छाती से चिपका के 50 साल से बेवकूफ बना रहा और 55 साल तक लगातार सरकार चलाई। असली गांधी तो पता नहीं कहां गए बेचारे, लेकिन ये नकली गांधियों के मारे नाक में दम है। लड़की शादी होकर ससुराल जाए तो मां तो सरनेम बदल जाए कम से कम, लेकिन ये ससुराल जाने के बाद भी ससुराल जरूरी नहीं है, वोट जरूरी है। वोट और कैसे कैसी दुनिया है। मैं आज के अवसर पर अगर बोलूंगा तो थोड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन मुझे इस बोलने में कोई गुरेज नहीं। पूरे देश में झूठ बोल बोल के पता नहीं क्या क्या दिखा करके हर जगह फेल हो रहा है, पर फिर भी वही लगे अपने राम राम। पता नहीं क्या चक्कर, राम तो बोलने ही नहीं चाहिए। कांग्रेस ने भगवान के प्रति और सनातन धर्म
अरे भैया साथ हो तो आज तक राम मंदिर के वहां दर्शन करने क्यों नहीं गए? गए क्या कभी? बोलो जय जय श्री राम। इनको वोट चाहिए लेकिन अयोध्या में दर्शन करने से शर्माते हैं। भगवान राम के जन्म में प्रमाण पत्र मांगते हैं। पहले जन्म स्थान के लिए कोर्ट में अड़ंगेबाजी करते रहे। जब भगवान धूमधाम से गर्भ में प्रवेश कर गए तो भी पता नहीं क्या क्या बोलते रहिए। आप अंदाज लगा लो इस बात का। चलो भगवान राम कोई बात नहीं, राम तो बड़े उदार है, दयालु है, माफ कर देंगे। अरे प्रयागराज में क्या बिगाड़ा? प्रयागराज में दुनिया दौड़ रही है। आप बताओ कोई दिखेगा एकाध नहाने के लिए, स्नान करने के लिए? कोई गया क्या इनमें से? कोई पप्पू गया कि पप्पू की मम्मी गई कि बहन गई? खाली वोट मांगने आएंगे। लेकिन हमारे विश्व के सबसे बड़े मेले में भी जाने से शर्माते। क्यों? क्योंकि एक ही वर्ग के वोट चाहिए, दूसरे कोई मिलते ही नहीं। अरे ऐसा करोगे तो कैसे कोई वोट देगा? वहीं जाओगे जहां से आज आपको हरा करके पार्टी में बिठाया है। पूरे देश से यशस्वी प्रधानमंत्री का अभिनंदन करो। नरेंद्र मोदी जी का जोरदार तरीके से 21 राज्यों में सरकार बनी है। 21 जनता का आशीर्वाद ऐसे मिलता है। जब हमने अपनी बहनों की योजना चलाई, हमारे यहाँ तो कहा ही गया, अरे जिस घर में बहन बेटी और मां नहीं हो, मालवी में तो कहावत है, उस घर में तो भूत रहते हैं, आदमी तो है ही नहीं। जहां हमारी कोई भी मंदिर में माता जी विराजमान तो देवता ही नहीं आते। हमारी तो संस्कृति इतनी पवित्र है। नाम भी लो तो सीता राम, राधे श्याम, अपने आप बिना उसके काम चलता ही नहीं। ये हमारी संस्कृति। लेकिन इनको इन सारी व्यवस्थाओं से विरोध है। इसलिए एक एक करके जनता की अदालत सबसे बड़ी होती है। घमंड तो रावण का भी नहीं चला था। जोरदार अभिनंदन करो इनकी वर्तमान में हालत अगर हुई है उसका कारण ही है। इतने बड़े समाज का अपमान करके आप चाहोगे भला हो जाएगा। मुझे आज इस बात की प्रसन्नता है जब मैं यहाँ जलाभिषेक अभियान के माध्यम से आपके बीच में आया हूँ तो रंजीत सागर कॉम्प्लेक्स सिंचाई परियोजना के माध्यम से जिस यात्रा का 2 जनवरी से यात्रा शुरू हुई और जलाभिषेक के माध्यम से समापन हुआ। मुझे बताया गया पहले 52 गांव डूबने वाले थे, आज 66 गांव तीरने वाले। जोरदार अभिनंदन करो इस बात के लिए। ये है हमारी पार्टी और ये हमारी नीति है और नियत है। हम कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहते। गांव गांव के अंदर हर हाथ को काम, हर खेत को पानी, ये पार्टी का नहीं हमारी सरकार का घोषित वाक्य है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कांग्रेस ने लंबे समय तक सरकार चलाई, लेकिन